अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे इस कोर्स का, विच इज़ वेरी नाइस। ये इसकी इंडक्शन सेशन है, हम करेंगे ये वाला, आपको पहले ज़रा आइडिया हो जाए, क्योंकि ये इट्स 2.0 1.0 जो कि पुराने स्टूडेंट हैं वो ले रहे थे, उनको पता है कि किस क्वालिटी का कंटेंट वो ले रहे हैं, किस किस टूल्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू होगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को पता चल जाए कि आपने अपना माइंडसेट कैसे रखना है। आप लोगों ने इस कोर्स को किस हिसाब से लेके चलना है। आपको पहले अपने गोल्स पता होने चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स पता होने चाहिए, आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है ये रीज़न पता होना चाहिए, इस कोर्स की पोटेंशियल क्या है ये पता होना चाहिए, मार्केट प्लेस का पोटेंशियल क्या है ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये चीज़ें सारी अगर आपको पता है, आपने मेरे पुराने लाइव सेशंस लिए हैं जो कि आपको यहीं इसी के अंडर मिल जाएंगे, तमाम सेशन, इवन जो फ्यूचर में भी हम करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, वो सेशंस भी 1.0 एंड 2.0 में, दोनों में यहाँ पे सेव होते चले जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं, आपको मैं अपना एक हम थोड़ा सा स्लाइड्स की तरफ आते हैं और थोड़ा अपना तारुफ करवा देता हूँ, आपको पता हो कि आप किसके साथ इंगेज कर रहे हैं, किसके साथ ये जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक जी। तो अब हमारा जो है इट्सी एडवांस ट्रेनिंग का जो है सेशन है, वो इसमें आपको बताता चलूँ कि जो कि आप एक पूरा रूट होगा। अब हमारा रूट चेंज हो गया है, यानी पहले मेरा एम्फेसिस था कि हम पाकिस्तान से बनाएंगे भाई, और किसी चीज़ से नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान से बना रहे होंगे सेशंस, पाकिस्तान से शॉप्स क्रिएट कर रहे होंगे, पाकिस्तान से उसे मॉनिटर कर रहे होंगे, पाकिस्तान से ही उसे सक्सेसफुल कर रहे होंगे। अब क्योंकि इट्सी ने पाकिस्तान, बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान को बैन नहीं किया इट्सी ने। इट्सी ने हर उस कंट्री को बैन कर दिया जहां पे वो पेपॉल के जरिए चेक यानी पेमेंट्स दे रहा था। और सिर्फ ये पेमेंट्स का इशू जो है वो पेपॉल की तरफ से क्रिएट किया गया, इट्सी की तरफ से क्रिएट नहीं किया गया। तो अभी ये जाहिर है वो फ्यूचर में इसको टैकल करेंगे, हर कंट्री को जिस तरह ट्रैफिक रुझान क्रिएट होता चला जाएगा, उस तरह उसको वो टैकल करते चले जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब पेपॉल ने क्यों किया, मैं आपको इसकी रीज़न दे देता हूँ। पेपॉल ने इसको ब्लॉक इसलिए किया, या पेपॉल अब रिस्ट्रिक्ट इसलिए होता चला जा रहा है बिकॉज वहाँ पर जो डिस्प्यूट्स के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि इट्सी से पेपॉल का क्या लेना देना है। बायर ने बाय किया इट्सी पर शॉप से, उसने पे कर दिया, पेमेंट आपके पेपॉल में आ गई। अब ये डायरेक्ट हो रहा था, इट्सी बीच में कुछ कर नहीं पा रहा था, यानी इट्सी के पास कोई ऐसा लीगल मैटर नहीं था कि यार पैसे हमारे पास आए, हम डिस्प्यूट मैटर। अभी वो सेंटर में कुछ कर ही नहीं पा रहा था कि अगर वो बायर की तरफ से डिस्प्यूट ओपन होता है या सेलर की तरफ से डिस्प्यूट ओपन होता है, दोनों केसेस में जो मैटर था वो पेपॉल के पास जाना था। आइदर बायर डिस्प्यूट ओपन कर रहा है या सेलर डिस्प्यूट ओपन कर रहा है। तो इस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए इन्होंने, पेपॉल ने रिस्ट्रिक्शन कर दी। वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, वो तमाम प्लेटफॉर्म, ईबे भी अपना पेपॉल ख़त्म कर रहा है, ऑलमोस्ट कई जगहों से ख़त्म कर चुका है। बड़ी एक्सचेंजेस यानी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो P2P के अंदर पेपॉल रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप उस तरह ट्रेड नहीं कर सकें, वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स बहुत सारे थे। इट्सी इसी तरह इट्सी में है, इसी तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से उन्होंने पेपॉल एज अ पेमेंट मेथड एलिमिनेट कर दिया। इस चीज़ की समझ आ गई। अब इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में पेपॉल भी नहीं है, एक हम ऑलरेडी वो एक रूट अख्तियार किया हुआ था। अब सेकंड बात ये कि अब पेपॉल भी नहीं है और दूसरा पेमेंट सिस्टम भी नहीं है। अब हमने जो रूट चेंज किया है वो सबसे चीपर रूट होना चाहिए, जिसमें हमारी मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगे और हमें इट्सी का एक ऑथेंटिक अकाउंट्स हमारे पास आ जाए। अच्छा, वो रूट क्या है? वो रूट है यूके का। यानी अब हम क्या करेंगे, यूके का रूट से हम क्रिएट करेंगे शॉप। हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर एक कंपनी बनानी है, लीगल नंबर्स देने हैं, एड्रेस लेना है, उसका पेपॉल भी अगर क्रिएट करना है तो पेपॉल भी क्रिएट करना है। उसके बाद हमने उसका ट्रांसफरवाइजर क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट क्रिएट करने हैं, उनको मैट्रिक को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ हमने वीपीएस ऑपरेट करना है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं अब। पहले ये कुछ नहीं था, पहले आपने सिंपली साइन अप करना था, जैसे गूगल का साइन अप करते हैं उसी तरह ये साइन अप किया और आपने बना दिया। अब उस तरह नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह कोई अमेजोन पे काम कर रहा है उस तरह वो करना था। और नहीं तो अब इट्सी पे हम यूके का वीपीएस इस्तेमाल करके, यानी
VPS भी क्यों इस्तेमाल करें, VPN क्यों नहीं इस्तेमाल करें? बिकॉज IP, VPS का मतलब ये है कि आपको एक डेडिकेटेड IP दे दी गई है, यानी ये लोग सर्वर्स की तरह काम होता है, यानी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं VPS पे, कि आपकी साइट है, आपको एक डेडिकेटेड IP मिल गई है, आप उसके अंदर जो मर्जी करें। तो आपको एक डेडिकेटेड IP मिल जाती है जिसमें आप फिर वर्चुअली, यानी वर्चुअली ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स को जो कि मार्केट प्लेसेस के अंदर इंस्टॉल होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये अकाउंट पेपॉल का या ट्रांसफरवाइज का या स्ट्राइप का या इट्सी का, ये फॉर जिस जिस भी कंट्री का VPS होगा उस कंट्री से ऑपरेट हुआ है या उस कंट्री से बना है। तो अब यहाँ क्योंकि हमने यूके का रूट अपनाना है तो हम डेफिनेटली यूके से ही बनाएंगे ना, पाकिस्तान से हम बना ही नहीं पाएंगे। आप IP इतनी ज़्यादा मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई कि आप कोशिश भी करें तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि IP ही डिटेक्शन हो रही है, IP उसे पता है पाकिस्तान की, तो यूके का कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको अब इसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, यहाँ आप पढ़ लें। आपको जिन जिन लोगों को मेरे बारे में ऑलरेडी पता है, अच्छी बात है, मैं फिर बता देता हूँ कि मुझे डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सारी चीज़ों के अंदर ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं। प्रीवियसली भी बताया था, जिसने यूट्यूब का इंडक्शन सेशन लिया हुआ है उससे भी पता है। इन 7 सालों के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए हैं, फैशन से रिलेटेड वेंचर स्टार्ट किए हैं, कुछ चल रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं डिजिटल मीडिया यानी फेसबुक मार्केटिंग में मैं बहुत ज़्यादा मेरी सर्विसेज हैं। मैंने FM पावर 99 को लीड किया था 2019 में, और उसके बाद फिर मैंने अपने उसको छोड़ दिया था और फिर मैंने अपने वेंचर स्टार्ट किए थे। मेरा उससे भी पहले का बैकग्राउंड क्रिप्टो करेंसी का है आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा इन है। आप लोग शायद अभी नए नए इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, पैसे लगा रहे होंगे, कुछ लोग लगा चुके होंगे, डुबा चुके होंगे, कुछ लोग बना रहे होंगे। तो इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड फील्ड जो कि मैं पिछले तकरीबन 5 साल से इन्वॉल्व हूँ इस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर। और हमने सिर्फ ये ट्रेडिंग नहीं की है, हमने इसके बहुत सारे वेंचर्स किए हुए हैं। मतलब वो एक सेपरेट टॉपिक है, अगर ज़िंदगी में कभी मैंने उसका कोर्स बनाया तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है। अच्छा, उसके बाद आप मेरी रिसर्च के बारे में, ज़ाहिर है अब आप क्योंकि 2.0 परचेज़ कर रहे हो, जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं जिनको पता है मेरे, उनको तो इट्स फाइन। एक्सपर्टीज़ अब मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो किस क्वालिटी का कोर्स या किस किस्म का कोर्स उन्होंने परचेज़ किया था, करने के बाद उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, वो मेथडोलॉजी, वो स्ट्रेटजीज़, वो टिप एंड ट्रिक्स, वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर नज़र आ जाएंगी। लेकिन इसमें जो मैंने चीज़ नोट की है, ज़ाहिर है इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन। तो अब जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो नोट क्या की हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। वो ये चाहते हैं कि आज मैंने कोर्स लिया है, कल मैं शॉप क्रिएट कर लूँ, परसों मैं प्रोडक्ट ढूंढ के लगा दूँ और तरसों मुझे पैसे आने लग जाए। यानी वो इतने इम्पेशेंट है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी, अगर ये आप सोच के कोर्स ले रहे हैं तो फिर आप यहीं पर रुक जाएं और दोबारा सोचें कि मैंने कोर्स क्यों लिया। आप अपने मतलब आप एक इंटरनेशनली या अभी पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, आप 6 महीने तक आप भूल जाएं कि आप, ये वो चल रहा है कि 6 महीने तक आप एक पहला डॉलर, डॉलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो आप पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर से आप उसको वो करेंगे, अर्न करेंगे, यानी डॉलर में कमाएंगे। तो इट्स गोना बी द इंटरनेशनल इनकम फॉर यू। तो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो ये डॉलर हमारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ने डे 1 से कमाया है और उन्होंने बहुत अच्छा कमाया है। कुछ स्टूडेंट्स ने एक अच्छा थ्रेश होल्ड 3 मंथ में कन्वर्ट किया है। हमारा जो मेरा एक बेसिक पर्पस था $300 to $500 का, कुछ लोगों ने उनको 3 मंथ में अचीव किया है। एक हमारा एक 2-3 जो फीमेल एसेट्स हैं इस ग्रुप की, उन्होंने तो मतलब फर्स्ट मंथ के अंदर ही इस टारगेट को अचीव किया है, विच इज़ शॉर्टी ऑफ माई कोर्स, माई क्वालिटी ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि हाँ यार कोर्स ठीक है। वो होता है ना, आप स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप इंस्ट्रक्टर होता है, स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कोर्स कंटेंट ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जिन्होंने ये रिजल्ट्स मुझे ला के दिए हैं उनका सिरे से ही कोई ई कॉमर्स का ताल्लुक नहीं था, ना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ताल्लुक था। तो मुझे ये श्योरिटी होगी कि हाँ यार इस कोर्स कंटेंट के अंदर कुछ जान है, यानी इससे लोग अर्न कर सकते हैं, पोटेंशियली अर्न कर सकते हैं, वो अपना एक पैसिव इनकम, एक सॉलिड पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स का मज़ा है, वो अगर आप समझ जाएंगे और अगर आप उस
लाइन पे लग गए तो आप शायद आपका अपना माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, यार हम ये क्या फिजिकल प्रोडक्ट के पीछे लगे हुए हैं, हम ये क्यों $10 $20 $100 के पीछे एक एक प्रोडक्ट का वेट करते हैं आएगा, या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, रिफंड्स हैंडल करते हैं, अजीब मतलब टेंशन में रहते हैं, इसी सस्पेंशन के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर 90% आपका चांस सस्पेंशन का ख़त्म हो जाता है, 10% फिर भी है, वो आपकी गलतियों की वजह से, आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेडमार्क को कॉपी कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, आप कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डिजिटल में। फिजिकल से ज़्यादा डिजिटल के अंदर प्रॉब्लम होंगी, लेकिन जब आप उन सारी चीज़ों को टैकल कर लेंगे तो फिर आपके पास जो इनकम स्ट्रीम बनेगी वो एक प्योर प्रॉफिट होगा, यानी इसके अंदर आपका 100% प्रॉफिट होगा अगर आप जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ये सारे स्टेप आप खुद कर रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट होगा यानी ROI इज 100%। और रह गई बात आपकी ये फीस की, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स ने फीस ऑलरेडी रिकवर कर ली है। जो जिन्होंने ग्रुप पेड मेंबर्स यानी जिन्होंने कोर्स परचेज किया, उनमें से 65 to 70% अपनी कोर्स की फीस एटलीस्ट रिकवर कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली अर्न कर रहे हैं, जो मेरा गोल था आप लोगों के लिए कि आपने पैसिव इनकम बनानी है। कुछ लोग नाअहल नहीं कहूँगा, कुछ लोग अब क्योंकि दुनिया के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, हमारे मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 10 साल पुरानी या 5-6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी बात करता हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि वो आप इतनी फ्रीक्वेंटली चीज़ें रसाई में आ जाती हैं। यानी कोर्सेज हमें प्रॉपरली बाय करने पड़ते थे, क्रेडिट कार्ड ढूंढना, आप किसी से मिन्नतें करना, यार हमें क्रेडिट कार्ड दे दो, और हमने वो कोर्स बाय करना है, उसे समझाना कि ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, ये कैसे बात होती है, स्पेशली अपने पेरेंट्स को समझाना। तो वो एक सारी स्टेप से आप बहुत आगे आ चुके हो, तो ये आपके पास एज है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके पास एक नुकसान भी है। वो नुकसान ऐसा है कि आप लोग, मेरे एक उस्ताद हैं, वो एक बड़ी मज़े की बात करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, शायद उससे आपको ज़रा कोई आइडिया हो, कोई आपका माइंडसेट चेंज हो। वो ये है कि आपने एक पानी का बोर करना है, और उस पानी के बोर में आप ने एक करना है और पानी पीना है, यानी उस बोर से पानी पीना है। ज़ाहिर है आप उसी बोर में, यानी एक ही बोर करोगे और वही 100 150 200 जितने में भी पानी निकलता है उस बोर को कंप्लीट करोगे। लेट्स से आप 150 फुट का आपने टारगेट रखा है, 150 में पानी आ गया, आपका बोर कंप्लीट हो गया और आपको पानी मिल गया। एंड रिजल्ट क्या है? पानी है, आपको मिल गया, आप सक्सेसफुल हो गए। अब मसला क्या है? आपको चाहिए पानी है, लेकिन अब बोर करने वाले इतने सारे हो गए हैं, यानी बोर की सर्विसेज देने वाले इतने सारे हो गए हैं कि कोई आता है वो कहता है मैं जरा सस्ते में बोर कर देता हूँ, कोई आता है मैं जरा महंगा बोर हूँ, कोई कहता है मैं इतना हूँ। तो आप इतने ज्यादा पागल हुए हैं अपनी सराउंडिंग से कि आप हर किसी को कह देते हैं यार ये मैं इससे बोर करके देखते हैं, चलो इससे बोर करके देखते हैं, चलो इससे बोर करके देखते हैं। अब मसला क्या हो जाता है कि आपने 10 12 या 20 या चलो 5 6 जितने भी हैं वो डिफरेंट जगह पे 10 10 फुट 20 20 फुट के बोर कर दें। अब 20 फुट में पानी तो नहीं आता ना, पानी ने तो आना 150 फुट में। तो वो आपको किसी एक जगह पे 150 फुट करने हैं, आपको टाइम देना है। तमाम बिलियनियर्स, तमाम मिलियनियर्स की बातें हैं, 6 महीने अपने आप को दे दें, किसी भी स्किल में दे दें। फ्री पड़ी हुई है स्किल्स, मत लें कोर्स। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज इन इंटरनेट, जिसको आप यूज़ करें, जिससे आप अर्न करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे ये माइंडसेट से गेम खेलनी है, ये माइंडसेट से मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो फिर इसमें आए। मेरी वीडियो माइंडसेट की टुवर्ड्स द मिलियनेयर, वो जो रूट है एक रेप्लिकेशन का, उसको लाजमी देखें, बार बार देखें, उसको समझें कि आपने 1000 को 1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अपना स्केच बनाएं, वो चाहे आप इट्सी करें, चाहे अमेजोन करें, चाहे आप फिजिकल धंधा करें, चाहे आप ऑनलाइन कोई PL कोई कुछ भी करें। आपको पता हो कि यार मेरे 1000 में क्या बनता है और मैंने 1 मिलियन तक क्या बनाना है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको किसी मेंटोर की उस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेंटोरशिप अपनी खुद आपके पेपर कर रहा होगा। आपको ये पता होगा कि यार मेरा एंड रिजल्ट ये है, द विजन विच आई हैड इन माई माइंड इज दिस, यानी मुझे मिलियनर बनना है। तो आपको जब मिलियनर अपने पेज पे लिख दिया तो फिर आप उसके स्टेप्स डिफाइन करेंगे, और आप फिर देखेंगे यार मेरे पास 10,000 हैं, मेरे पास 1,000 हैं, मेरे पास 1 लाख हैं, मेरे पास 5 लाख हैं। तो देखें जितना जितना ज्यादा जिसके पास फंड होगा, उतनी जल्दी वो मिलियनर बनने के चांसेस उसके होंगे। हाँ, पर इसमें डूब भी सकते हैं, लेकिन फिर मैंने बताया, उस वीडियो को बहुत गौर से देखें कि प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लाई, कॉस्ट,
और क्लाइंटेज उसकी मैटर करती है, आप किस मार्केट में जा रहे हैं, किस मार्केट में आपने बेचना है, उसकी क्लाइंटेज क्या है, कितना फ्रीक्वेंटली वो सेल होता है, मैंने कितने प्रोडक्ट्स बेचने हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था एक दौर के अंदर ये एक्सरसाइजेस करने का। फिर बीच में देखें उतार चढ़ाव आते हैं, हो सकता है आपको बैंकरप्सी भी हो जाए किसी ऐसी जगह में, आप कहें कि यार ये वो वैसा ना चले, पर लेकिन आपको ये पता है कि आप जीरो से उस पॉइंट तक पहुंचे कैसे थे पहले। जब आपको वो पता चल जाएगा तो फिर आप रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं। ठीक, तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, आप इसको पढ़ लिए, आपने पढ़ लिया होगा, और हम इसको आगे कोर्स की तरफ चलते हैं। अब ये मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर क्या है, आपने बिजनेस सेटअप हम करेंगे यूके से, सारा का सारा हम देखेंगे कि नंबर कैसे लेना है, रूट्स क्या हैं कंपनी बनाने के, फ्री रूट क्या है, पेड रूट क्या है, टेक्निक्स क्या हैं, और उसको वीपीएस को कैसे इस्तेमाल करना है हम वो देखेंगे। फिर फाउंडेशंस के अंदर आ जाएगा हमारी, हमने इसके अंदर बेस कैसे बनानी है, शॉप क्रिएशन के बाद हम इसको लेके कैसे चलेंगे, माइंडसेट्स क्या होंगे हमारे, और हमने पहले फिजिकल प्रोडक्ट्स में जाना है, डिजिटल में जाना है, पीओडी में जाना है, ड्रॉप शिपिंग। देखें ये कोर्स मेरा ड्रॉप शिपिंग या पीओडी या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ये नए स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ कि यार डिजिटल प्रोडक्ट बनाते कैसे आओ मैं सिखाऊं, नहीं, आपको टेक्निक सिखा दूंगा, प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक सिखा दूंगा, इसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च करते कैसे हैं, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं, डाटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्सी का डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, इट्सी के प्रोडक्ट्स के अंदर से एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, निशेस क्या होती हैं, माइक्रो निशेस क्या होती हैं, हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, ये एक प्रोसेस है। फिर आप चाहें उसको पीओडी में किसी का कोर्स ले लें, आप पीओडी का किसी का कोर्स ले लें, ड्रॉप शिपिंग का, आपको ये पता होगा कि रिसर्च कैसे करनी है, मुझे विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है जो इट्सी की मार्केट प्लेस के लिए होगा। फिर उसमें कुछ टूल्स हैं, अभी कुछ एक आध और टूल मैं एक्सप्लोर कर रहा था जो कि मुझे बहुत मजे का लगा, वो अब इस कोर्स के अंदर होगा। आपको वो जरा एक थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर है, लेकिन वो बड़ा मजे का स्टेप हो जाएगा, आपको भी मजा आएगा उसके अंदर। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट रिसर्च बता दिया, इसके अंदर रिसर्च हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, उनके पॉइंट्स क्या हैं वो करेंगे। इट्सी शॉप की हम बात करेंगे कि इट्सी शॉप बेसिकली कैसे, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, डैशबोर्ड से लेके उसकी सेटिंग्स तक वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फिर मेन आपको देखिए मेरे कोर्स के अंदर आप दो चीज़ें सीखेंगे, वो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। इट्सी शॉप आपने बनानी है, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, ये चीज़ें कैसे बनती हैं आपको बताऊंगा, बनानी आपने है, मैंने नहीं आपके आके कंप्यूटर खोलूंगा या मैं आपका आऊँगा और मैं कहूँगा कि यार लाओ मैं आपकी शॉप क्रिएट कर दूँ, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ना मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ना मैंने एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, वो मेरा बैंक्रप्सी का टाइम पीरियड था जिसमें मैं अपना ग्रो करना चाह रहा था जीरो से, तो वो एक 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जिसमें मैंने अपना मोमेंटम गेन किया और मैंने फिर अपने वापस लाइफस्टाइल के अंदर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सर्विसेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, मैं एसेट्स क्रिएट करता हूँ, एसेट्स जो कि मुझे खुद पैसे दे रहे हैं, मुझे उस पर एफर्ट ना लगानी पड़े। ये माइंडसेट लेके आपने चलना है, यही माइंडसेट आपके लिए डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर है, यही माइंडसेट आपका एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, और इसी तरह यही माइंडसेट आपका शॉपिफाई स्टोर, लेकिन शॉपिफाई स्टोर में भी यही है क्योंकि आप नहीं मैनेज कर रहे, लेकिन फिर बैक एंड पे आपको काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है, फेसबुक एड्स और आपको रिटर्न चार्जेस, रिटर्न रिफंड और वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल शॉपिफाई इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस, यानी एसेट है आपका। इसी तरह ये इट्सी है, इट्सी का डिजिटल प्रोडक्ट्स है, अभी तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मतलब इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ जिसको मैं अभी देखना चाह रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए रिलेटेड अभी प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, अभी तो ये नीश डेवलप हो रही है, अभी तो लोगों को रुझान आ रहा है कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, तो अभी ये बहुत आगे ग्रो करेगी इंशाल्लाह। फिर हम बात करेंगे कि आपने ग्रो कैसे करना है इसको, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स आपने इस्तेमाल करने हैं, नाम कैसे चूज़ करना है, ये मैं पहले भी बता दूंगा, फिर बाद में भी बताऊंगा। आप नाम 5 बार चेंज कर सकते हैं शॉप का, उसके बाद नहीं चेंज कर सकते, तो पहले ही नाम सोच समझ के रखें, बाद में नहीं समझ में आ रहा निश चेंज करनी तो फिर आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 5 बार। अच्छा, उसके बाद ग्रोथ आपकी, आप अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी इस निश के अंदर पैसे नहीं बन रहे, ठीक है ना बने, आप उसको रीवैम्प करें, एक नई निश के अंदर आ जाएं, आप उसको नए तरह से स्टोर मॉडिफाई करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक नया स्टोर बनाया, नई एलटीडी दें, आप उसको दोबारा से रीवैम्प कर सकते हैं, देयर इज़ नो सच इशू। अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अकाउंट के कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो वायलेट ना कर रहा हो, गूगल से इमेजेस नहीं लगानी, आप जो मेटा डाटा है इमेजेस का, आप वो
एटसी जो है वो सर्च करता है और उससे वो आपको शॉप को डिटेक्ट करके ख़त्म भी कर सकता है। फिर आ जाती है बात मार्केटिंग की। हम इसमें मार्केटिंग की टेक्निक सीखेंगे कि आप मार्केट कैसे करेंगे, इट्सी एड्स को कैसे रन करेंगे, और उसके बाद इसके डाटा, यानी जो इनका अपना सर्च बीटा है उसके अंदर जो उनका डाटा आ रहा होता है उसको कैसे एनालाइज करेंगे, उसके अंदर से कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे, फिर उससे कीवर्ड से कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी। फिर हम सोशल मीडियाज़ के जो प्लेटफॉर्म होंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे, और उसी के साथ साथ आप क्या नाम है, उन पर अगर एड रन करने हैं तो वो कैसे कर रहे होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स होगा पहले भी। अच्छा, इसमें लोगों को लगता ये है कि एक बंदा है जो कि एक वीडियो पे 1 घंटा लगा रहा है, एक बंदा है मेरे जैसे जो एक वीडियो पे 10 मिनट लगाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट टू द पॉइंट बात करके ख़त्म कर देगा। मैं ये वाली वीडियोज़ होंगी, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कोई लंबी चौड़ी एक 2-2 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा। दैट्स नॉट गोना वर्क। टू द पॉइंट वीडियो होगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगी। आप उसको एक बार देखें, 1000 बार देखें, स्टेप्स वही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई मॉडिफिकेशन या कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती मार्केट की या उस प्लेटफॉर्म की जिससे रिलेटेड वो वीडियो है। ठीक, ये अभी का बेसिक एक इंडक्शन सेशन है। आप लोग दिमाग में रखें, 300 से $500 आपने पैसे बनाने हैं। उसको 6 महीने का टाइम दे दें अपने। आप सीखें भी, इसको 1 महीने में सीखें, शॉप डेवलप करें, ग्रो करें, एसईओ करें, डिफरेंट एसईओ करें, अपने फाइवर पे, अपने अपवर्क पे अकाउंट बनाना है। अगर आप बिल्कुल किचन इनकम चाह रहे हैं इससे, आपके फाइवर और अपवर्क से भी इसमें अच्छे क्लाइंट्स आ जाएंगे। आपको ये टेक्निक्स जो इवन सिर्फ आपको प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक होगी ना, उसी से ही आपको क्लाइंट आ जाएंगे, क्योंकि वही आपकी कोर एसईओ की टेक्निक्स हैं। ठीक, क्योंकि बेसिकली कीवर्ड इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज योर एसेट। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह लेके चलेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आप फिर इंजॉय करें अपना जो कोर्स होगा अगला, और पूरा कोर्स इसको तरीके से बिल्कुल ध्यान से करें, कोई गलती मत करें, स्पेशली जितना पार्ट यूके की कंपनी बनाने तक है, और वो सारी चीज़ें आपका एचसी अकाउंट बनाने तक, वो आप बड़े ध्यान से करें। ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।